जय ओशो प्यारे ओशो सभी मित्रों को नमस्कार। कृपया बैठिए। आज के पावन दिवस की हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब मिलकर दद्दा दी के चरणों में नमन करते हैं और उनसे वही सीख लेते हैं कि इस जीवन में जैसे वो जागे हम सब भी जाग कर ही जाएं। हमारे प्यारे गुरुदेव और गुरु माँ को भी नमन करते हैं। आज के इस दिन की शुरुआत मैं निवेदन करूंगी सद्गुरु माँ से ही कि आप दद्दा जी के चरणों में जो आपके भाव हैं हम सब की तरफ से आप कुछ कहिए, कुछ सुनाइए। और फिर हमारे पास कुछ कलाकार आए हैं, मैं उनके लिए कुछ बाद में कहूँगी। प्यारे मित्रों, आप सबको नमन करती हूँ और आज के इस पावन दिवस पर आपको आप सब की तरफ से ओशो के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि जो दद्दा जी ने अपने जीवन के शिखर को छुआ वही हम सब छू सकें और वैसी ही गति हमें भी प्राप्त हो, वैसा ही महापरिनिर्वाण का अनुभव हम सबको भी हो। ऐसी दद्दा जी के चरणों में प्रार्थना रखती हूँ आप सबकी और मेरी भी सबकी। एक्चुअली मैं और तुम अलग कहाँ हैं, हम सब एक ही हैं और सब की तरफ से एक साथ ये चरणों में अर्पित कर रही हूँ।
आप सब भी सुनेंगे, उस लाइन को आप सब भी दोहराएंगे। करुणा की दिव्य मूर्ति परिवार रथ के सारथी, करुणा की दिव्य मूर्ति परिवार रथ के सारथी, सन्यास की सच्ची मिसाल स्वामी देव तीर्थ भारती, करुणा की दिव्य मूर्ति परिवार रथ के सारथी, करुणा की दिव्य मूर्ति परिवार रथ के सारथी, सन्यास की सच्ची मिसाल स्वामी देव तीर्थ भारती, विशाल हृदय वाले पिता, विशाल हृदय वाले पिता मित्रों के सच्चे सखा, विशाल हृदय वाले पिता मित्रों के सच्चे सखा, हर भूमिका से न्याय कर सादगी से जी के सदा, सदा सादगी से जिए सदा, देखा जोश में प्रभु बेटे को माना सद्गुरु, माना सद्गुरु, देखा जोश में प्रभु बेटे को माना सद्गुरु, जोश में प्रभु बेटे को माना सद्गुरु, देखा जोश में प्रभु बेटे को माना सद्गुरु, देखा जोश में प्रभु बेटे को माना सद्गुरु, संबुद्ध हुए एक दिन पूरी हुई हर जुस्तजू, हर जुस्तजू पूरी हुई, हर जुस्तजू पूरी हुई, हर जुस्तजू पूरी हुई, हर जुस्तजू। ओशो से है विनती यही, ओशो से है विनती यही, लीजिए शरण में हमको भी, ओशो से है विनती यही, लीजिए शरण में हमको भी, ओशो से है विनती यही,
ओशो से है विनती यही लीजिए शरण में हमको भी। ओशो से है विनती यही लीजिए शरण में हमको भी। ओशो से है विनती यही लीजिए शरण में हमको भी। जो जन्म मृत्यु से परे वो सत्य जाने हम सभी। वो सत्य जाने हम सभी, वो सत्य जाने हम सभी। करुणा की दिव्य मूर्ति परिखार रथ के सारथी। करुणा की दिव्य मूर्ति परिवार रथ के सारथी। करुणा की दिव्य मूर्ति परिवार रथ के सारथी। करुणा की दिव्य मूर्ति परिवार रथ के सारथी। सन्यास की सच्ची मिसाल स्वामी देव तीर्थ भारती। स्वामी देव तीर्थ भारती, देव तीर्थ भारती, देव तीर्थ भारती। सन्यास की सच्ची मिसाल स्वामी देव तीर्थ भारती। देव तीर्थ भारती, 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 तीर्थ भारती, देव तीर्थ भारती, देव तीर्थ भारती। हमारे बीच फ्लूट पे आज स्वामी अभिजीत जी हैं और सितार पे माँ अमृता जी हैं। उनकी टीम हमारे साथ है ढोलक पर, तबले पर और ऑक्टोपैड पर। मैं अगर उनके लिए कहूँगी तो हमारे पास समय बहुत छोटा है। अमृता माँ के लिए, अभिजीत जी के लिए इतने अवार्ड्स, इतनी उनकी उपलब्धि है, बट हम सब के लिए वो आज यहाँ आए हैं इस उत्सव को और सुरमय करने के लिए। तो हम उनसे निवेदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माँ मोक्षा। माँ बाबा के चरण में प्रणाम। परम गुरु ओशो को बहुत बहुत धन्यवाद। इस गीत को शुरू करने से पहले कुछ दो बातें कह दूं। सद्गुरु जब जीवन में आते हैं तो बहुत सारी बातें घटित होती हैं। उसके साथ साथ बहुत कुछ चला आता है। उमंग आती है, आनंद आता है, उत्सव आता है, शांति आती है, समर्पण आता है, बहुत कुछ आता है। लेकिन वो आने के लिए कुछ हमारे ओर से छोटा सा प्रयास करना पड़ता है। वह प्रयास है एक कुंजी, ध्यान की, प्रेम की, भक्ति की, समर्पण की, स्वतंत्रता की, अपने आप को खो देने की। उस कुंजी को हमें पाना है। जब तक वह कुंजी हाथ में नहीं आती, बहुत बार ऐसा होता है कि सद्गुरु होते हुए भी बातें ख्याल में नहीं आती। तो आज संगीत के माध्यम से हम समर्पण की यात्रा करेंगे और स्वतंत्रता के दिव्य आकाश में ऊंची उड़ान भरेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे बीच एक चीज़ कॉमन है। संगीत जो बजा रहा है वह ओशो प्रेमी है, संगीत जो सुन रहा है वह भी ओशो प्रेमी है। तो हमारे दोनों के बीच ओशो कॉमन है। और ओशो उत्सव के प्रतीक है, ओशो आनंद के प्रतीक है, ओशो परमानंद के प्रतीक है। तो आज का संगीत मन के तल पे नहीं सुनना है, मन के पार, शरीर के पार, आंखें बंद करके
हर एक स्वर को भीतर जाने देना है। संगीत की लय को, संगीत की धुन को, स्वरों को भीतर डूबने देना है। और संगीत सुनना नहीं, आज पूरी तरह डूबना है। तो आप भाव जब हो तो नाचिएगा, बैठे बैठे, खड़े खड़े, जैसा आपका भाव हो। लेकिन आज ओशो को पूरी तरह से समर्पित हो जाना है। आइए इस गीत को सुनते हैं। पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। पूंजी आई है पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। आनंद ही आनंद है हर एक बात में। आनंद ही आनंद है हर एक बात में। पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। ध्यान की अपने हाथ में। पूंजी पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है। आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है। आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है। आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है। ना आना है न जाना है। ना आना है न जाना है। आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है। आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है। थिरकन है ओशो की हर एक बात में। और थिरकन है ओशो की हर एक बात में। पूंजी आई है अपने हाथ में। पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। ध्यान की अपने हाथ में। ध्यान की कुंजी आनंद की कुंजी। ध्यान की कुंजी आनंद की कुंजी। और ध्यान की कुंजी आनंद की कुंजी। ध्यान की कुंजी आनंद की कुंजी। रास की कुंजी उल्लास की कुंजी। रास की कुंजी उल्लास की कुंजी। और रास की कुंजी उल्लास की कुंजी। रास की कुंजी उल्लास की कुंजी। आत्मा की कुंजी परमात्मा की कुंजी। आत्मा की कुंजी परमात्मा की कुंजी। कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। आनंद ही आनंद है हर एक बात में। आनंद ही आनंद है
हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में। कुंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में, कुंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में। खोलो अब मन के द्वार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार। खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार। खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार। खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार। खूब नहा लो और खूब नहा लो, खूब नहा लो अमृत की बरसात में। कुंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में, कुंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में, कुंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में। यही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में। कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, कुंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में, कुंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में, कुंजी आई है ध्यान की अपने
बैठ जाइए। सारे पामग सारे गसानी पानी सारे मागरे गनी सा कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए चदरिया हाय रे चदरिया ओ रे चदरिया हाय रे चदरिया ओ रे चदरिया चीनी रे चीनी के नाम नाम रसगुल्ली चदरिया चीनी रे चीनी 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 नाम नाम रसगुल्ली चदरिया चीनी रे चीनी के नाम नाम रसगुल्ली चदरिया चीनी रे चीनी के नाम नाम रसगुल्ली
चादर बन घर आई, रंग रेस को दीनी चदरिया, रंग रेस को दीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेस को दीनी चदरिया, रंग रेस को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग रैने, ऐसा रंग रंगा
इस गीत के बोल बड़े ही अनूठे हैं। स्वामी यशवंत देव लिखित। अगर हम प्रभु को, ओशो को तीव्र इच्छा से पुकारे तो वो जरूर चले आते हैं। तीव्र इच्छा अगर आपकी हो, तो अगर आपकी इच्छा आंदोलन में बदल जाए तो प्रभु का अवलोकन होता है। इस गीत के द्वारा हम ओशो को आवाहन करेंगे कि वो पधारे हमारे बीच, कभी कृष्ण का रास लेके आए, कभी बुद्ध की शांति लेके आए। तो आइए साथ में इस गीत को गाते हैं। पहले हम ओशो को आवाहन करेंगे कि वो हमारे बीच पधारे। ओशो 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 ओशो। हर युग में तुम जैसों को आना पड़ेगा। हर युग में, हर युग में, हर युग में तुम जैसों को आना पड़ेगा। हर युग में तुम जैसों को आना पड़ेगा। हर युग में तुम जैसों को आना सभी रिपीट करिए। हर युग में तुम जैसों को आना पड़ेगा। गुमराहों के हम राही, गुमराहों के हम राही होना पड़ेगा। हर युग में, हर युग में, तुम हर युग में तुम जैसों को आना पड़ेगा। हर युग में तुम जैसों को आना पड़ेगा। कृष्ण का रास लिए आओ, कृष्ण का रास लिए आओ, या बुद्ध चेतना अपनाओ, या बुद्ध चेतना अपनाओ, या बुद्ध चेतना अपनाओ। कृष्ण का रास लिए आओ, या बुद्ध चेतना अपनाओ। या बुद्ध चेतना अपनाओ, या बुद्ध चेतना अपनाओ। हम प्रेमी, हम प्रेमी, हम प्रेमी मत वालों में रहना पड़ेगा। हर युग में, हर युग में, हर युग में तुम जैसों को आना
हर युग में तुम जैसों को आना पड़ेगा। हर युग में तुम जैसों को आना पड़ेगा। नाम रूप से तुम हो परे, जन्म मृत्यु से तुम न गिरे। नाम रूप से तुम हो परे, जन्म मृत्यु से तुम न गिरे। नाम रूप से तुम हो परे, जन्म मृत्यु से तुम न गिरे। नाम रूप से तुम हो परे, जन्म मृत्यु से तुम न गिरे। फिर भी करुणावश जग में, फिर भी करुणावश जग में उतरना पड़ेगा। हर युग में, हर युग में, हर युग में तुम जैसों को आना पड़ेगा। हर युग में तुम जैसों को आना पड़ेगा। हर युग में तुम जैसों को आना पड़ेगा। गुमराहों के हमराही, गुमराहों के हमराही होना पड़ेगा। हर युग में तुम जैसों को आना पड़ेगा। हर युग में तुम जैसों को आना पड़ेगा। हर युग में तुम जैसों को आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, सभी मित्र गाएं। आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। हे ओशो, हे ओशो, हे ओशो, 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 ओशो,
सभी मित्र खड़े हो जाएं, कीर्तन का आनंद लें। इस गीत के बोल है ओशो के दीवाने। दीवाने 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 ओशो के दीवाने हम हैं दीवाने ओशो के दीवाने 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 ओशो के दीवाने हम हैं
नृत्य की यमुना, बोध की सुरसती धारा, धारा, बोध की सुरसती धारा। सुरति की गंगा, नृत्य की यमुना, बोध की सुरसती धारा, धारा, बोध की सुरसती धारा। तीनों का यहाँ पावन संगम, वही सतधाम हमारा, हमारा, वही सतधाम हमारा। तीनों का यहाँ पावन संगम, वही सतधाम हमारा, हमारा, वही सतधाम हमारा। हम हैं जोरबा, हम हैं बुद्धा, हम हैं जोरबा, हम हैं बुद्धा, हम हैं मर्यादा सयाने दीवाने, ओशो के दीवाने, हम हैं दीवाने, ओशो के दीवाने, 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 ओशो के दीवाने, हम हैं दीवाने, ओशो के दीवाने। सुमिरन है आनंद हमारा, प्रेम है ठाकुर द्वारा, द्वारा, प्रेम है ठाकुर द्वारा। अहोभाव संस्कृति हमारी, परिचय ध्यान हमारा, हमारा, परिचय ध्यान हमारा। ओशो हमारे प्यारे सद्गुरु, ओशो हमारे प्यारे सद्गुरु, हम हैं उनके परवाने, दीवाने, ओशो के दीवाने, हम हैं दीवाने, ओशो के दीवाने। सभी मित्र खड़े हो जाएं। दीवाने, 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 दीवाने,
प्यारे मित्रों, आज के सत्र का ये अंतिम दौर है। इसमें इसके बाद हम दद्दा जी के संस्मरण भी सुनेंगे स्वामी जी के श्रीमुख से। अभी मैं इस कीर्तन के आरंभ करने के पहले बताना चाहूँगी कि दद्दा जी को कीर्तन करना बहुत पसंद था। संगीत में उनका बहुत रस था। वो जैसे कि ओशो ने बताया, उनकी जर्जर देह हो गई थी। उस वक्त हम और शैलेंद्र जी दोनों हॉस्पिटल में थे, उनके साथ थे। और जब उनको बहुत पेन होता था पूरी बॉडी में, तो स्वभाव जी मुझसे कहते थे, प्रिया कीर्तन करो। और जैसे मैं कीर्तन करना शुरू करती, दद्दा जी पेन को बिल्कुल भूल जाते और आंखें उनकी बंद हो जाती और वो किसी और लोक में खो जाते, जैसे कि कोई पेन ही नहीं है शरीर में। ऐसी आनंद की अवस्था उनकी देखने को मिलती, आंखें बिल्कुल भाव विभोर चेहरा, और उसके बाद जैसे किसी और लोक में प्रवेश कर गए हैं वो। ऐसा सौभाग्य घटित हुआ उन्हें, और हमें भी ये प्रसाद मिला उनके चरणों में कीर्तन का। उनका एक कीर्तन बहुत पसंद था उन्हें। जब गुरु पूर्णिमा होती, ऐसा सब जानते हैं कि सन्यास की वो सच्ची मिसाल हैं, अपने पुत्र को जिन्होंने गुरु माना और गुरु प्रेम में फना हो गए। तो हर गुरु पूर्णिमा को वो एक मंडली लेकर जाया करते थे पूना तक, जब वो गाड़ावारा में रहते थे, उस वक्त की बात है। तो जबलपुर से वो बोगी चलती थी, ट्रेन बुक होती थी। जबलपुर से वो एक पूरा डब्बा सन्यासियों का होता था। सारे लोग अपने ढोल वाद्य मंजीरे सब लेकर, हारमोनियम लेकर बैठते थे, और फिर ये ट्रेन चलती थी और जगह जगह जो स्टेशंस आती थी वहाँ पर सब सन्यासी उतरते थे, कीर्तन करते थे। इतनी ऊर्जा, इतनी मस्ती, इतना आनंद का अतिरेक होता था कि वो 24 घंटा जो था जबलपुर से पूना तक का, कब गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। तो उसमें एक कीर्तन जो दद्दा जी स्वयं गाते थे, वो कीर्तन हम आज करेंगे अभी। उस कीर्तन में थोड़ा सा एडिटिंग की है स्वामी जी ने, और कुछ पद जोड़ दिए हैं। तो आज मैं चाहूँगी कि सब लोग गाएं साथ में। आज हम दूसरी विधा से इस कीर्तन को करेंगे। सबके कंठ से ये स्वर आने चाहिए, ये शब्द आने चाहिए, क्योंकि ये दद्दा जी के गाए हुए कीर्तन के शब्द हैं। मेरे कानों में अभी भी वो आवाज़ बरकरार है। और छोटे भाई अमित जी, वो भी ढोल लेकर बजाते थे, जो वो मुझे आज भी वो दृश्य याद है। और सारे सन्यासी, आनंद विजय जी खंजरी बजाकर कीर्तन करें, मतलब जो भी सन्यासी जिनको जो आता था, और नाचना और एक हुजूम पूरा उत्सव का। तो उस कीर्तन को हम करेंगे। आप सबको गाना है। मेरा उतना अभी गला भी इतना नहीं चलता, मेरे को एलर्जी हो जाती है इस डिफरेंट टेम्परेचर से। आप सबको गाना है, मतलब मैं एक लाइन गाऊंगी और मैं ये देखूंगी कि मेरा ही कंठ आपके थ्रू गा रहा है, तो आपकी आवाज़ें ओशो के चरणों में हम सब मिलकर अर्पित करेंगे। ओशो सुन रहे हैं, दद्दा जी सुन रहे हैं, माता जी सुन रही हैं। हम सबको अपना 100% देना है, बचाना नहीं, कंजूसी मत करना। तो ये शब्द सुन लो पहले, ताकि आप गा सकोगे आराम से। गोविंदा गोविंदा भजोरे मन गोविंदा, सतगुरु का सत्संगा भजोरे मन गोविंदा, जीवन होए चंगा भजोरे मन गोविंदा,
सत्संग में तो जीवन चंगा होता ही है, सत्संग ही है जो हमारे जीवन को चंगा करता है। सबसे पावन गुरु से प्रीति, सबसे पावन गुरु से प्रीति, जैसे हृदय में गंगा, भक्ति के रंग में रंगा, भजो रे मन गोविंदा। सारे जहां में रजनीश चमके, ये बहुत गाते थे दादाजी। सारे जहां में रजनीश चमके, ज्यों तारों में चंदा, भजो रे मन गोविंदा। फैले प्रेम सुगंधा, भजो रे मन गोविंदा। घर ही गोकुल घर ही वृंदा, घर ही गोकुल घर ही वृंदा। अनहद ढोल आनंदा, भजो रे मन गोविंदा। जीवन की धारा राधा बन, मिले श्याम के संगा। ओशो कहते ना, हमारी जो जीवन धारा है जब हम पर वापस लौटती है तो राधा बन जाती है, और जब राधा बन जाती है यही ऊर्जा अपने भीतर जो श्याम मौजूद है, श्याम की उपस्थिति जो मौजूद है, जो कि हम बंद आँखों से अपने भीतर अनुभव कर पाते हैं, उस श्यामल आकाश को, उस श्यामल मौजूदगी को, अपने कृष्ण स्वरूप को, उसको, उससे मिलन होता है जब, तो लगे प्रभु के अंगा, भजो रे मन गोविंदा। ये समाधि का सूत्र है, लगे प्रभु के अंगा। अब दूरी नहीं बची, द्वैत नहीं बचा, एक हो गए, समाधिस्थ हो गए। आप सब गाएंगे, है ना? आपकी आवाज आनी चाहिए लौटकर। गोविंदा गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 सतगुरु का सत्संगा, भजो रे मन गोविंदा। सतगुरु का सत्संगा, भजो रे मन गोविंदा। जीवन होए चंगा, भजो रे मन गोविंदा। जीवन होए चंगा, भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। सबसे पावन गुरु से प्रीति, सबसे पावन गुरु से प्रीति। 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 जैसे हृदय में गंगा, भजो रे मन गोविंदा। जैसे हृदय में गंगा, भजो रे मन गोविंदा। भक्ति के रंग में रंगा, भजो रे मन गोविंदा। भक्ति के रंग में रंगा, भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा भजो रे मन गोविंदा।
चमके, सारे जहां में रजनीश 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 चमके, ज्यों तारों बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा, क्यों तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा, पहले प्रेम सुगंधा भजो रे मन गोविंदा, पहले प्रेम सुगंधा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। घर ही गोकुल घर ही वृंदा, 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 अनहद ढोल आनंदा भजो रे मन गोविंदा, अनहद ढोल आनंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा 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 भजो रे मन गोविंदा। जीवन की धारा राधा बन, जीवन की धारा बन, जीवन की धारा राधा बन, जीवन की धारा बन, जीवन की धारा राधा बन, जीवन की धारा बन, जीवन की धारा राधा बन,
नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा 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 भजो रे मन गोविंदा 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 भजो रे मन गोविंदा गोविंदा भजो रे मन गोविंदा
इस अद्भुत ऊर्जा का एहसास करें आंख बंद करके। वो जो भीतर और बाहर एक मिस्टीरियस एनर्जी, एक रहस्यमयी दिव्य ऊर्जा सर्वत्र व्याप्त है, इसी का नाम है गोविंद, ईश्वर, परमात्मा। जो चाहो कहो अथवा कोई भी नाम ना दो, बस इसे महसूस करो। अद्भुत शांति, आनंद, विराटता, शून्यता, पूर्णता, सब एक साथ। धीरे से बैठ जाएं। क्या किताब का उद्घाटन है? आंख बंद कर लें, बस सुने। यह दिव्य ऊर्जा सूक्ष्म संगीत से ओतप्रोत है और बाहर का मधुर संगीत हमें उस महासंगीत की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं।
इस मौन में, इस सन्नाटे में, शुक्रिया भाव में डूब जाएं। हमने पुकारा ओशो को, हमने पुकारा दद्दा जी को। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारी पुकार सुनकर वे हमारे हृदय में पधारे। सच पूछो तो वे ही हमें बुलाते हैं, दूसरी छोर से देखो तो। तभी हम इस योग्य हो पाते हैं कि हम उन्हें पुकारें। ये उनकी कृपा है। अपनी महफिल में बुलाते हो, कैसे शुक्र करूं। अपनी महफिल में बुलाते हो, कैसे शुक्र करूं। तुम मेरे मालिक हो, तुम मेरे मालिक हो, तुम मेरे मालिक हो। सदा ओंकार सुनाते हो, कैसे शुक्र करूं। सदा ओंकार सुनाते हो, कैसे शुक्र करूं। तुम मेरे मालिक हो, तुम मेरे मालिक हो, तुम मेरे मालिक हो। तुम मेरे मालिक हो, तुम मेरे मालिक हो।
स्वामी जी से निवेदन। हमने दादाजी के कीर्तन सुने, उनके साथ ही गाया, उनके साथ होने का एहसास कुछ कुछ मिला। अब आप उनके लिए कुछ हमें बताइए। सभी मित्रों को प्रणाम। दो संस्मरण मुझे इस समय याद आ रहे हैं। एक बार मेरे बड़े भाई स्वामी निकलंक भारती से किसी ने पूछा कि ओशो ने सक्रिय ध्यान की शुरुआत कब करवाई, एक्टिव मेडिटेशन, डायनेमिक मेडिटेशन, जिसमें कैथारसिस होती है। स्वामी निकलंक भारती ने बताया कि बहुत पुरानी बात है, हमारे घर के पीछे जो सज्जन रहते थे उन्हें मुनीम जी कह के पुकारते थे, और वो बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति के थे। उनका घर परिवार में भी सबसे झगड़ा होता था, मोहल्ले पड़ोस में झगड़ा होता था, और जिस दुकान में वो काम करते थे वहाँ भी उनका सबसे झगड़ा होता था। हमारा घर पड़ोस में था तो स्वाभाविक रूप से पिताजी के साथ भी उनका झगड़ा होता था, पर ये वाला झगड़ा एक तरफा होता था। पिताजी कुछ उत्तर ही नहीं देते थे, क्योंकि उनको उत्तर देने का कोई मतलब नहीं था, ना तो वो कुछ सुनने वाले ना समझने वाले। उनको तो क्रोध का भूकंप जैसा बीच बीच में आता है, कभी भी किसी भी बात पर। अक्सर एक मुद्दा उठा लेते थे, जब कोई मुद्दा ना मिलाए तो आपका घर जब से बन गया है, हमारे घर पे धूप आनी बंद हो गई है, सुबह का सूर्योदय हम नहीं देख पाते, ये भी एक मुद्दा था। तो अक्सर ऐसा होता था कि पिताजी, घर के बीच में आंगन था, वो अपने वहाँ पे बगीचा लगा हुआ था, पिताजी सुबह सुबह बागवानी करते थे, पानी डालते थे, कुछ गमलों की कुछ कुछ करते रहते थे काम, और मुनीम जी अपनी छत पे बैठ के वहाँ से कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, कुछ कटु वचन बोलेंगे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे, और पिताजी उनको देखते नहीं थे उनकी तरफ, वो अपने काम करते रहते थे। रोज़ आए दिन की कहानी थी, कोई नई बात इसमें नहीं थी। उस समय ओशो जबलपुर में रहते थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि ओशो आए रात में, सुबह उनकी जब नींद खुली तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो उठ के आए, क्या हुआ? उनके सामने ऐसा पहले नहीं हुआ था। ये पता था कि बहुत झगड़ालू आदमी है मुनीम जी, पर ये वाला दृश्य उन्होंने पहली बार देखा। वो आए, देखा पिताजी अपने बागवानी में मगन हैं और मुनीम जी वहाँ से अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। उसे थोड़ी देर तक सुनते रहे, फिर उन्होंने कहा कि मुनीम जी जरा और जोर से। अब तो मुनीम जी भड़क गए, उनका वॉल्यूम भी बढ़ गया, और ओशो इशारा कर रहे और जोर से, और जोर से। मुनीम जी पूरी ताकत लगाइए। ऐसा तो कभी अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा कभी होगा। और दादाजी भी खूब मजा ले रहे, मुस्कुरा रहे, और मुनीम जी का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, और ओशो उनको और उकसा रहा है कि मुनीम जी आज हो ही जाए पूरा। पूरी ताकत लगा दें। जो सक्रिय ध्यान में जो निर्देश देते हैं ओशो, उस दिन पहली बार वो पहला प्रयोग था डायनेमिक मेडिटेशन का। और स्थिति ऐसी आ गई कि पगलाने जैसी हालत, ऐसा लगे कि वो इतनी अपशब्द बोल रहे हैं, वो कूद फांद खड़े हो गए। फिर वो बैठे बैठे काम नहीं चल रहा था। ओशो के इंस्ट्रक्शन को उन्होंने पूरा पालन किया। अभी डर लग रहा था कहीं वो छत से कूद ना जाए गुस्से में। जब क्लाइमैक्स आ गया तब ओशो ने कहा कि मुनीम जी शांत, अब बिल्कुल शांत हो जाएं। नेचुरली 10-12 मिनट में बुरी तरह थक चुके थे, उनकी सांस फूल रही थी, और मोहल्ले के अन्य लोग भी तमाशा देख रहे थे, क्योंकि उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। सब आसपास के घरों से लोग देख रहे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मुनीम जी पागल हो गए, क्या हो गया। लेकिन इसका अद्भुत परिणाम हुआ।
वो 10-12 मिनट का पागलपन, और उसके बाद उन्होंने फिर कभी पिताजी से झगड़ा नहीं किया। फिर दादाजी ने पूछा कि तुमने क्या किया? ओशो ने समझाया कि उनके अंदर हमेशा कुछ कुछ खोलता रहता है, आज पूरा भाप बना के उड़ा दिया। अभी लंबे समय तक अब उम्मीद नहीं है कि दोबारा क्रोध का अटैक उनको पड़ेगा, क्योंकि आदमी सभ्यतावश, संस्कृतिवश, 4 लोग क्या कहेंगे, कभी पूरा क्रोधित नहीं हो पाता। सभ्यता संस्कृति आड़े आ जाती है, 4 लोग क्या कहेंगे, इज्जत का सवाल है। तो ओशो ने कहा कि आज उन्होंने सब सभ्यता संस्कृति की सीमाएं तोड़कर भीतर जो था पूरा गुबार निकाल लिया। तो निकलंक भाई ने समझाया कि पहला डायनेमिक मेडिटेशन का छोटा प्रयोग हुआ था और उसकी सफलता से फिर ओशो ने इसको बाद में सभी पर लागू कर दिया। हम सबके भीतर कहीं ना कहीं मुनीम जी बैठे हुए हैं। कारण भी क्यों खोजना कि जब कोई बहाना मिलेगा तब क्रोधित होंगे। अपना समय फिक्स करके कि घंटी बजी हो गए क्रोधित, घंटी बजी बंद हो गए, 10 मिनट गए, छुट्टी हो गई। एक दूसरी घटना याद आती है, जब पिताजी अस्पताल में थे और ओशो हॉस्पिटल आए विजिट करने के लिए। आप प्रवचन में सुन ही चुके हैं। मुझे बड़ा विचित्र लगे, ओशो ऐसी बातें कर रहे दद्दाजी से जैसी उन्होंने कभी नहीं की थी, और दद्दाजी जैसे उनकी बात सुन ही नहीं रहे, वो अपनी बात कह रहे। तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। ओशो कह रहे कि आपके कमरे का फर्श बदलवा दिया है, खूब अच्छा ये वाला संगमरमर लगवाया है आपकी पसंद के कलर का, और बाथरूम को भी मॉडिफाई किया है, काफ़ी अच्छा हो गया है। दद्दाजी के ऊपर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा। वो कह रहे कि आज सुबह से जो हो रहा है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इतनी शांति, इतना आनंद, बड़ा विस्तार, अपनी सीमा ही पता नहीं चल रही, मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ। उनकी बात ओशो बिल्कुल नहीं सुन रहे। ओशो अपनी बात कहे जा रहे कि एक बहुत अच्छी कार बुलवा लेंगे, बुलवा ली है, और एक ड्राइवर आपके पास रख देंगे। जब कभी आपको कहीं जाना होगा तो आप ड्राइवर को बोल दीजिएगा, कहीं भी घूमने फिरने जाना हो तो जाएं। दादाजी जैसे सुन ही नहीं रहे, वो वही बता रहे कि मुझे क्या हो रहा है। मैं बड़ा हैरान कि ओशो क्या कह रहे हैं और दद्दा क्या कह रहे हैं। दोनों लगभग एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मुझे भीतर क्या हो रहा है, और ओशो बिल्कुल बाहर की बातें कर रहे हैं कि संगमरमर का रंग ऐसा, और बाथरूम में क्या क्या करवाया है वो, और कार कैसी है उसकी तारीफ कर रहे हैं, और ये ड्राइवर जो रखा है बहुत अच्छा है ये वो। मुझे उस समय बिल्कुल समझ में नहीं आया। दद्दाजी के इस घटना को बाद में ओशो ने खुद बताया प्रवचन में कि मैं उनकी आखिरी परीक्षा ले रहा था कि क्या उनका संसार की चीज़ों से कहीं माया मोह बाकी है। अन्यथा सामान्यतः इन चीज़ों में बहुत रुचि लेते वो, लेकिन उस दिन जैसे कि उन्होंने सुना ही नहीं। ओशो ने कहा ये उनकी परीक्षा ले रहा था मैं कि क्या संसार की चीज़ों में अभी भी उनका रुचि रुझान है, क्या इसमें इंटरेस्ट लेते हैं वो, अभी भी कोई मोह वस्तुओं से, सामान से, कि कार से, कि घर से। उस परीक्षा में वो पास हो गए। उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था, वो तो अपने भीतर मगन डूब गए थे। जब ओशो ने यह बात प्रवचन में बताई तब मुझे समझ में आई कि उस दिन क्या हुआ था। वरना मेरे लिए बिल्कुल पहेली थी कि ओशो ऐसी बातें तो कभी नहीं करते, बिल्कुल क्षुद्र सांसारिक बातें, और इन चीज़ों में पिताजी को हमेशा बहुत रुचि रहती थी, और आज वो कोई भी रुचि नहीं दिखा रहे। वो अपने अनुभव की बता रहे हैं कि क्या हुआ है।
क्या हो रहा है, और बहुत मिस्टीरियस और रहस्यमय, समझ से परे। शब्दों में वो बयान नहीं कर पा रहे, लेकिन इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं बार बार कि कुछ ऐसा हो रहा है कि बता नहीं सकता। क्या हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। तो ओशो ने ही जब इस बात घटना का रहस्य खोला प्रवचन में बाद में, तब मुझे समझ में आया कि वाह, ये वाली बात थी, वरना मुझे अपने आप तो समझ में नहीं आने वाला था कि क्या हो रहा है। ओशो ऐसी बात कह रहे जैसे कभी नहीं करते। और दद्दा जी को बिल्कुल रुचि नहीं जिन चीज़ों में जिनमें हमेशा वो रुचि लेते थे। एक परम वैराग्य फलित हो गया। अब कुछ लेना देना नहीं, जो है सब ठीक, ना हो तो ठीक। वो अपने अंतरतम में डूबे हुए और उस रहस्यमयी अनुभूति का वर्णन करने की कोशिश कर रहे, लेकिन वर्णन नहीं कर पा रहे। लेकिन संकेत जरूर कर रहे हैं कि कुछ बहुत अद्भुत, कुछ बहुत अनूठा हो रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, इतने सालों से ध्यान करता था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, आज ये क्या हो रहा है। मैं वापस उसी भाव दशा में पहुंच गया। आगे बोल नहीं पाऊंगा, क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। हम कीर्तन की एक लाइन सुन रहे थे, अनहद डोल आनंदा भजोरे मन गोविंदा। उस अनहद डोल के लिए, उस ओमकार पर आधारित स्वामी जी की एक किताब का आज हम विमोचन निवेदन करेंगे गुरु माँ से करने के लिए। ओम की महिमा ओशो की दृष्टि में स्वामी जी के संग लगभग 7 साक्षात्कार जो हुए थे, उसके इस किताब में कंपाइल किया गया है। एक और किताब शायद आएगी जल्द ही, जिसमें उसका पार्ट 2 होगा, जो 7 इंटरव्यूज़ के बाद कंपाइलेशन होगी, वो उस अंश में होगी। तो मैं एक बार माँ के पास जाती हूँ। आप सबके लिए ये उपहार आज गैलेरिया में उपलब्ध है, आप उसे ले जा सकते हैं, खरीद सकते हैं। ओशो के प्रेमियों का हर दिन ही त्योहार है। ओशो, 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 ओशो। ओशो के प्रेमियों का हर दिन ही त्योहार है। ओशो के प्रेमियों का हर दिन ही त्योहार है। खुशियाँ हैं, प्यार है, खुशियाँ हैं, प्यार है। ओशो की जय जयकार है, ओशो की जय जयकार है, जयकार।
बिसरी हुई, जाने कहाँ बिखरी हुई, जन्मों से बिसरी हुई, जन्मों से बिसरी हुई, जन्मों से बिसरी हुई, जाने कहाँ बिखरी हुई, जन्मों से बिसरी हुई। लौट आई अपनी सुधी, गुरुवर का उपकार है, लौट आई अपनी सुधी, गुरुवर का उपकार है। खुशियाँ हैं प्यार है, ओ, खुशियाँ हैं प्यार है, ओशो की जय जयकार है, ओशो की जय जयकार है, जयकार है, जयकार है। ओशो की जय जयकार है, जयकार है, जयकार है। ओशो के प्रेमियों का हर दिन ही त्योहार है, ओशो के प्रेमियों का हर दिन ही त्योहार है। होश भीतर जग रहा, प्रेम जग से हो रहा, होश भीतर जग रहा, प्रेम जग से हो रहा, प्रेम जग से हो रहा, प्रेम जग से हो रहा। होश भीतर जग रहा, प्रेम जग से हो रहा। जिंदगी का ओशो ने कर दिया श्रृंगार